like, comment and share. तबलीग टीवी ऑफिशियल। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था एक्स मुस्लिमों के बारे में, जो लोग अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लगाते हैं, ये कहा था कि जब तुमने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम धर्म को तुम बहुत अच्छा कहते हुए या तारीफ़ करते हुए नहीं छोड़ा होगा। इस्लाम धर्म को छोड़ने के बाद जाहिर सी बात है इसे तुम ख़राब और समझते होगे और इससे तुम्हें नफ़रत होगी, तभी तुमने इसे छोड़ा है। जब तुम जिस चीज़ को तुम ख़राब समझते हो उस चीज़ का टैग अपने नाम के साथ क्यों लगा रहे हो? जिस चीज़ से तुम्हें नफ़रत है उस चीज़ का टैग अपने नाम के साथ क्यों लगा रहे हो? तो इस वीडियो में बहुत सारे लोग आकर के कमेंट करते हैं। एक ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी मोहम्मद, उसने तो डायरेक्ट कहा मोहम्मद ने दूसरे धर्म की मूर्तियों को क्यों तोड़ा। तो बात यह है, समझो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में यानी खाने काबा के अंदर जो मूर्तियां रखी हुई थी उनको हटाया। ये बात बिल्कुल सही है। पहले तो ये समझ लो कि खाने काबा के अंदर, जब से खाना काबा है उस वक्त से मूर्ति नहीं थी, बल्कि खाने काबा के अंदर मूर्ति बाद में रखी गई थी। हमेशा से इसमें मूर्ति नहीं थी, बाद में रखी गई थी। जब मक्का फतह हुआ, जब मक्का मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया, वहाँ मुसलमानों की हुकूमत हो गई, तो फतह मक्का के बाद कोई भी शख्स मक्का के अंदर मूर्ति पूजा करने वाला नहीं रह गया था। तो जिन लोगों ने खाना काबा के अंदर मूर्ति रखी थी, अब वही लोग मूर्ति पूजा करने वाले नहीं रहे, तो उन लोगों ने अपनी मर्जी से वहाँ से खाना काबा से मूर्ति को हटा दिया था। ज़बरदस्ती से कहीं नहीं हटाया गया था। अगर आज कहीं मुसलमान की हुकूमत है या इस्लामी हुकूमत जब भी कहीं भी हो, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ गैर मुस्लिम नहीं रह सकते हैं और वहाँ गैर मुस्लिम अपने मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। उन्हें मजहबी आज़ादी होगी, ये इस्लाम का रूल है। मक्का में चूँकि कोई मूर्ति पूजा करने वाला नहीं रह गया था, इसलिए खाना काबा को मूर्ति से पाक कर दिया गया था। एक एतराज़ करता है उस वीडियो के अंदर कि मैंने ये कहा था कि दूसरे धर्म को ज़्यादा टारगेट करने की ज़रूरत क्या है। तो एक कहता है कि, और मैंने बाबा साहब की मिसाल दिया कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्ध धर्म इख्तियार किया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहे। तो एक कहता है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, क्या हम भी कुरान हदीस को जलाए? तो बात समझो कि बाबा साहब ने पहले मनुस्मृति से वो चीज़ें निकाल करके दिखलाई थी कि ये चीज़ें मनुस्मृति के अंदर गलत है, और कोई भी आज तक ये साबित नहीं कर सका कि बाबा साहब ने जिस चीज़ को गलत कहा है वो सही है। बाबा साहब ने जिस चीज़ को गलत कहा हो उसको पहले तुम सही साबित कर दो। तो बाबा साहब ने जिस चीज़ को गलत साबित कर दिया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको गलत साबित कर दे। तो गलत साबित करने के बाद बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया। तुम कुरान या हदीस की किसी एक बात को गलत साबित कर दो, फिर उसके बाद देखना कि उसके बाद गौर करना कि जलाया जाए या न जलाया जाए। किसी भी एक बात को तुम गलत साबित नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम किसी बात को हो सकता है जो तुम्हें गलत लग रहा हो, लेकिन तुम उसको समझने की कोशिश करो, वो गलत कभी भी नहीं हो सकती है। एक कहता है कि साहिल से लाइव आकर के बात कर लो। तुम वीडियो यूट्यूब पे जाकर के देख लो, कितने सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जहां पे साहिल को या दूसरे और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है, अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लगाते हैं। वीडियो जाकर के देख लो, कितने वीडियो में उसे जलील किया जा चुका है। लेकिन उन लोगों चूंकि मानना नहीं है, हठ धर्मी है, तो ऐसे लोगों से बात करके फायदा ही क्या है, जो कितने मरतबा पहले जलील हो चुका है। जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। एक कहता है कि मैं हाफिज़ हूँ और मैंने कुरान इस्लाम को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैंने इस्लाम धर्म को टाटा बाय बाय कह दिया है। तो बात यह है कि तुम सिर्फ हाफिज़ हो, तुम्हें अरबी ज़बान भी नहीं आती है, तुमने इस्लाम को नहीं समझा है। कुरान सिर्फ रट लेने से कोई शरीयत का माहिर नहीं हो जाता, शरीयत का जानकार नहीं हो जाता है। बल्कि तुम जितना समझ रहे हो उससे ज़्यादा समझने वाला अबू जहल था। तो अबू जहल अगर नबी पर ईमान नहीं लाता है, तो तुम सिर्फ हाफिज़ होकर के अगर गुमराह हो जाते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम गुमराह हो गए हो। होते रहते तुम जैसे कितने लोग गुमराह होते, उससे इस्लाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।